हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस स्पाइस में। आज हम देखने जा रहे हैं कि कॉम्बिनेशन किस तरह से स्टार्ट होता है। मास्टर एक कॉम्बिनेशन को किस तरह से आइडेंटिफाई करता है कि हाँ भाई अब कॉम्बिनेशन का स्टेज आने वाला है, या तो वो कॉम्बिनेशन को क्रिएट किस तरह से करता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है हमारे सामने। पोजीशन है ब्लैक टू प्ले। आप देख सकते हो व्हाइट 2 पॉइंट्स अप है, लेकिन ब्लैक के पास सीरियस डेवलपमेंट एडवांटेज है। अब इस एग्जांपल को मैं काफी स्टूडेंट्स के साथ यूज कर चुका हूं। तो ब्लैक यहां पर क्या करेगा, आपको ढूंढना है और आपको ट्राई करना है कि आपके मूव्स ब्लैक प्लेयर से मैच हो रहे हैं कि नहीं। देखिए, सबसे मेन प्रॉब्लम जो व्हाइट का है उसका किंग सेंटर में है और थोड़े टाइम तक तो सेंटर में रहने ही वाला है। पर मेजर इशू क्या है, व्हाइट कभी ना कभी किंग F1 करेगा और इस पिन को निकाल देगा। काफी लोग मुझे सजेस्ट करते हैं कि यहीं पे नाइट इंटू D5 करके सैक कर देना चाहिए। देखिए, नाइट D5, उसको C takes D5, उसको क्वीन D5। अब सीरियस थ्रेट्स बन रहे, G2 पर अटैक है, NF3 को BF3 GF, क्वीन F3 में थोड़ा बहुत तो प्ले रहेगा ही ब्लैक के पास। पर किंग F1, इसके बाद आप देख सकते हो अटैक खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बिशप टेक C2 करेंगे तो नाइट E2। और आप देखो अटैक के लिए फोर्स तरीका नहीं है, अभी ब्लैक के पीसेस जो है कम पड़ रहे हैं। काफी लोग बताते हैं पहले बिशप टेक्स बिशप ले लेते हैं, नाइट टेक्स फोर्स करेंगे और फिर क्वीन E7। इस तरह से हम कैसल स्टॉप कर रहे हैं। मेन पॉइंट क्या है, कैसल करे तो क्वीन टेक्स E2 होगा, पीस चला जाएगा। RE1 को QD1 में ये रुक जो है देखिए आप पिन हो जाएगा क्वीन से, तो इसके लिए रुकी 8 ले नहीं सकता है। तो ये भी पोजीशन सोचते हैं कि ब्लैक विनिंग है, ब्लैक थोड़ा बेटर तो है ही, पर ये बाय फोर्स आ नहीं सकता है, क्योंकि यहां पर देखिए क्वीन E7 को व्हाइट करेगा रुक B1, गुड मूव, बी पॉइंट पर अटैक और बी पॉइंट बचाते ही करेगा BB4। अब आप देखो इस क्वीन के पास अच्छे स्क्वायर्स नहीं है पिन को मेंटेन करने के लिए, और क्वीन E3 को QD2, पिन जो है छूट जाएगा और ये जो पोजीशन है व्हाइट का विनिंग हो जाएगा। तो इस गेम में ब्लैक प्लेयर ने खेला देखिए गुड मूव C6। क्यों? क्योंकि देखिए आप सिर्फ ये B8 का नाइट जो है इसी को प्ले में आना बाकी है, और इस तरह से अब वो समझ रहा है ब्लैक प्लेयर की बस मेरा एक पीस कम था, उसको लाते ही अटैकर्स बढ़ जाएंगे। काफी लोग सजेस्ट करते हैं मुझे कि अरे डीसी तो व्हाइट ने लेना ही नहीं था, क्यों लिया डीसी। अभी बता देता हूं आपको, यहां पर अगर किंग F1 करता शायद ये थोड़ा बेटर है गेम से। BE2, नाइट E2, CD और नाइट D5, ये भी पोजीशन बहुत रिस्की है व्हाइट के लिए। अब ब्लैक सिर्फ एक पॉइंट डाउन है, उसके बदले में आप देखो H8 का H1 का रूख काफी देर तक पड़ा हुआ रहेगा, और अगर कुछ भी फोर्स करे व्हाइट, जैसे कि C4 ब्लंडर, उसको देखिए आप नाइट चेक, बिशप टेक्स, रूक टेक्स, बहुत प्रेशर होगा D4 पर। D4 करते ही नाइट C6, D3 D4, कहीं भी पॉन को रखे बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा है, और यहाँ पर रुक B1 को रुकी 8। ब्लैक ऑलमोस्ट विनिंग है। पहले D5 करने से ये नाइट को B4 पे जगह मिलता, और अब D5 को आएगा रुक इनटू E2, आउटराइट विनिंग। DC करेगा तो QG4, गेम ओवर। व्हाइट के पास बचाने का कोई तरीका ही नहीं है, G2 वीक है और रुक G1 को क्वीन F4 मेट। तो बेस्ट रहेगा शायद NC3 करना यहाँ पर, उसको भी देखिए नाइट C6। और ये भी पोजीशन जो है नाइट D5 QD5 के बाद बहुत मुश्किल है, बहुत जल्द देखिए नाइट जो है D4 पर आएगा, रुक्स E5 पे से डबल होंगे। तो आप देख सकते हो नाइट D4 और रुक E2 का जो है एक मेजर थ्रेट भी है। तो G2 का वीकनेस को हम पकड़ रहे हैं। ऑफकोर्स व्हाइट को ये पोजीशन पसंद नहीं आया होगा, तो उसने DC किया। NC6 पर ये और ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि अब जो है नाइट D4 पर देखिए आना चाहता है, और उसको हम अलाउ कर ही नहीं सकते। तो किंग F1 खेला पहले, तो इस बिशप पर अटैक था, लेकिन अब हो क्या गया, इस बिशप का आप देखोगे पावर बढ़ेगा, पिन यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्यूट हो रहा है। तो रूक टेक्स C2, विनिंग मूव ऑन द स्पॉट, आपने मोस्टली देख लिया होगा। नाइट E2, नाइट D4, गेम ओवर। E2 पे बहुत सारा मटेरियल गेन होगा, तो व्हाइट ने क्वीन हटाया। और यहां पर क्या आपको लगता है, ब्लैक फोर्स विन है ऑलमोस्ट सभी लाइंस में, मेटी नेट है। BE2 सिर्फ KE1 में जो है हो सकता है गेम थोड़ा लंबा चले, रुकी 8 करेगा ब्लैक, और ये भी पोजीशन ऑलमोस्ट आप देख सकते हो लूजिंग है। मल्टीपल बिशप के डिस्कवर्ड अटैक के थ्रेट्स बन रहे हैं।
तो किंग F2 खेला, किंग F2 को नाइट G4 चेक, और अब आप देखो सारे ही लाइंस लॉस्ट। अगर किंग G3 करे तो नाइट F5 चेक, KH3, नाइट F2 चेकमेट। किंग E1 को मैं बता चुका हूं, रूक E8 होगा यहाँ पर भी, KE1 रूक E8 लॉस्ट, और किंग G1 को आएगा देखिए फोर्स्ड मिट इन 6, नाइट F3 चेक, GF, क्वीन चेक। आप जरूर इसको पहले कैलकुलेट करने की कोशिश करिए, KG2, क्वीन चेक, KH3, क्वीन चेक, किंग H4, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मूव नाइट H6। काफी लोग इस मूव को ढूंढ नहीं पाते, नाइट E3 भी विनिंग है। इस E3 या H6 दोनों से F5 स्क्वायर पे आना चाहता है नाइट, तो नाइट H6, QG1 फोर्स्ड, G4 पर मेट था, तो अब नाइट F5 चेक, किंग G5, उसको क्वीन H5 चेकमेट। आप देख सकते हो C6 के बाद का ये जो पोजीशन है DC NC6, इसने पोजीशन को जो है विनिंग बना दिया। तो हमने क्या देखा इसमें, जस्ट डेवलपमेंट जब ब्लैक का खत्म हो रहा था तो उसने किस तरह से सेंटर को ब्रेक किया। मास्टर्स जो है क्या करते हैं, स्टेज को आइडेंटिफाई करते हैं और उस हिसाब से प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं। लीड इन डेवलपमेंट को इसमें ब्लैक ने बहुत अच्छे से ग्रैस्प किया। तो आपने गेस कर लिया होगा अब तक, ये मॉर्फी का गेम था, मॉर्फी ब्लैक था। तो मुझे उम्मीद है आपको इस लेसन में से कुछ अच्छा सीखने मिला होगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।